हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। CUT PG 2023। अभी अगर हम बात करें तो हमारे एग्जाम में लगभग 60 दिन बचे होंगे, यानी कि 60 डेज रह गए हैं। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी के टाइम पे कि हम 300 प्लस स्कोर करें। और अगर मैं बात करूँ CUT PG के रिगार्डिंग, आपके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम इसके लिए प्रैक्टिस सेशन बताइए, इसके लिए क्या करना चाहिए और कौन सा थ्योरी देखना चाहिए। तो आइए चलिए, पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने ना एक डराइव लिंक बनाई है बच्चों, आपके लिए बना रखी है और इसका नाम ही है कि CUT PG 2023। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर असाइनमेंट्स, देखिए असाइनमेंट लिख रखा है ना, तो आप असाइनमेंट को क्लिक करें। आई थिंक मैंने इसका साइज काफ़ी ज़्यादा कर दिया। हाँ, तो आप देखो आपको असाइनमेंट मिलेगी यहाँ पे। रिडॉक्स की असाइनमेंट है, एटॉमिक की असाइनमेंट है, क्वांटम की असाइनमेंट है, नीचे चलोगे तो थर्मो की असाइनमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके सारी असाइनमेंट आती रहेंगी। फिर अगर आगे चलते हैं तो CUT PG कंटेंट, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो चीजें हैं, पार्ट बी और पार्ट ए। अगर आप इसे ओपन करते हो, सबसे पहले देखिए, मैं जैसे इसको ओपन करती हूँ, वेल मेरे पास ये इस फॉर्म में आएगा, आपके पास व्यूअर की फॉर्म में आएगा, है ना। तो आपके पास ये कुछ ऐसा नजर आएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जो कि मेरे CUT PG का व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, जिसमें 500 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, उस ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे। किस लिए? ताकि कोई भी अपडेट आती है कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, कब क्या हो रहा है, वो सब इस ग्रुप में इन्फॉर्मेशन किया जाता है। फिर आता है पार्ट बी की बारी। पार्ट बी के अंदर मैंने रीजनिंग पार्ट करा दिया है और अब मेरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड स्टार्ट शुरू हो गया। आपको करना है कि आपको रीजनिंग पढ़नी है। आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये देखो, इसके ऊपर क्लिक करोगे सीधा आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। देखो मैंने क्लिक किया और ये देखिए बच्चा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट निकल कर आ गई। यूट्यूब की सारी प्लेलिस्ट कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना। उसके बाद यहाँ पर आपके टेस्ट होते हैं। यहाँ पर CUT PG पार्ट ए के भी टेस्ट होते हैं। तो ये देखिए टेस्ट का लिंक है, बस आपको टेस्ट के लिंक को क्या करना है, ऐसे ये देखो क्लिक किया और ये आ गया आपका टेस्ट। यहाँ पर आप क्या करना शुरू कर देंगे, टेस्ट। अगर आपको टेस्ट 2 है, उसका लिंक भी मिल जाएगा। 3, 4, 5 सारे जो जो टेस्ट होते रहेंगे यहाँ पे लिंक मिलते रहेंगे। और अगर टेस्ट का वीडियो का सोल्यूशन देखना है तो ऐसे करो क्लिक, ये आपकी वीडियो का सोल्यूशन भी आ जाएगा यहाँ पे। When you're ready to start. ठीक है, तो देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये तो सारा CUT PG का हो गया। अब CUT PG के अंदर पार्ट बी भी आता है। उसके अंदर कंप्लीट थ्योरी का सेशन देखना है कि भाई CUT PG की थ्योरी पढ़नी है, तो ये देखो इसे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको भी मैं व्यूइंग कर देती हूँ। आपके पास ये पेज कुछ ऐसा व्यू करेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप यहाँ पर देखो, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा मेरा अनअकैडमी पर। पूरा का पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, अनअकैडमी पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक भी यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट होगा। आपका संडे को टेस्ट होगा, जी बिल्कुल आपने सही सुना। CUT PG पार्ट बी का केमिस्ट्री का संडे को 11 बजे टेस्ट होगा और वो फ्री टेस्ट है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बट बात यह है कि उस टेस्ट को लाइव दे सकते हैं, उसे आप बाद में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाकी एक एक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जिसे आप कभी भी दे सकते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज आपको बहुत जल्द अलियम केमिस्ट्री चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है CUT PG एग्जाम के लिए, जिसके अंदर आपके 10 मॉक टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, मेजर एंड माइनर टेस्ट हैं और एक बहुत ही लो प्राइस पर आपको वो टेस्ट सीरीज मिलेगी। मुझे पता है कि आप सबको बहुत सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, तो इतना पैसा नहीं होता है सभी के पास। बट ये टेस्ट सीरीज का हमने काफ़ी लो प्राइस रखा हुआ है, जिसके अंदर आपको पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों का प्रैक्टिस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं थोड़ा नीचे चलती हूँ तो पहले तो आप अपने सिलेबस को देखिए। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है, वेयर इज द सिलेबस, यस, ये हमारे सिलेबस फॉर केमिस्ट्री होगा जी CUT PG का। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेक्शन है। अब इतना सेक्शन है, इसमें कौन कौन से चैप्टर है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ जाना है, आपको देखना है कि इनऑर्गेनिक में क्या है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपका चैप्टर, मेन ग्रुप है, कोऑर्डिनेशन है, बायो इनऑर्गेनिक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है और आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अब जैसे आप इस लिंक को ओपन करोगे तो आपको अनअकैडमी पर मेरा कोर्स मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोचिंग है, अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तब तो आप इसे ओपन करो और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। बट काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने IIT JEM की तैयारी करी थी, बट उनका IIT JEM स्कोर अच्छा नहीं हुआ।
तो वो बच्चे क्या करेंगे, आई थिंक सो दैट उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी बुक उठानी चाहिए, बुक को पढ़ना चाहिए, उनके पास नोट्स पहले से ही है। अगर आपने IIT JEM की कोचिंग ली थी बट आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, वो अलग चीज है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आपको क्या करना चाहिए, अपने नोट्स को पढ़ना चाहिए। कैसे नोट्स को पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल, आप अपने पीरियोडिक टेबल को अपने नोट से पढ़ो। उसके बाद आप अपनी BSc की बुक से पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ लें। फिर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े, अपने नोट से पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़े, केमिकल बॉन्डिंग का BSc की बुक से पढ़े। ये थ्योरी कंटेंट है, जो जो यहाँ पर चैप्टर लिख रखे हैं बस आपको वो चैप्टर करने हैं अपने CUT PG के सिलेबस में। देखो ऑर्गेनिक में कितना सा सिलेबस है। बट हाँ, वो बच्चे जिन्होंने कभी तैयारी नहीं करी एंट्रेंस एग्जाम की, जिन्होंने IIT JEM की भी तैयारी नहीं करी, भाई उनको तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, उनको तो सीखना पड़ेगा चीजों को, उनको तो कोचिंग लेना बनता है, उनका कोचिंग लेना बनता है। बट हाँ, फिर भी काफी बच्चे हैं फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से वो कोचिंग नहीं ले सकते। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऐसा करना, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके ये जो चैप्टर्स हैं इनको आप एक स्पेसिफिक बुक से, जो कि मैंने फ्री में बुक्स प्रोवाइड करा रखी है, वहां से आप रीड आउट कर सकते हो। आपने BSc की बुक से आप इन चैप्टर्स को रीड आउट करना शुरू कर दो। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, इन सभी को आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बुक से रीड आउट करो। अगर आप फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि आप कोचिंग अफोर्ड कर पाए, तो आप क्या करिए, आप अपनी बुक, एक मैं तरीका बता रही हूँ उन बच्चों के लिए भी जो कोचिंग नहीं ले सकते, कि वो क्या करेंगे, वो बच्चे अपनी बुक्स उठाइए, BSc की बुक्स उठाइए। अदरवाइज जो मेरी बुक शेल्फ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, बुक को उठा सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ सकते हैं और आप बेसिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि मैम CUT PG पार्ट बी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, तो मैं आपको विद इन संडे से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि ताकि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी पार्ट बी की थ्योरी की। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आपकी प्रैक्टिस। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर क्या करना है, हमारा जो टारगेट है वो है 300 प्लस स्कोर करना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारी जो थ्योरी की बात हो चुकी है, थ्योरी के लिए मैंने आपको बता दिया कि या तो आपके पास अपनी IIT JEM के कोचिंग के नोट्स होंगे, है ना, IIT JEM की कोचिंग के नोट्स होंगे। वैसे बहुत जल्द आपको मैं अपने नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ, 26 मार्च से पहले आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो आपको बिल्कुल भी कोचिंग नहीं लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड रीड द बुक्स, BSc बुक्स, रीड BSc बुक्स। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि BSc की किताबों को पढ़ो, ठीक है, रीड BSc बुक। और ये प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। प्रैक्टिस आपको दो टाइप से करनी होगी, एक करनी होगी टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज तो देखो बच्चा, हर एक बच्चे को देनी पड़ेगी। और दूसरा क्या करनी है, आपको सॉल्व प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे सॉल्व प्रैक्टिस करनी है। वेल, ये तो बात हो गई उन बच्चों की जिन्होंने IIT JEM की, जिनके पास नोट्स पड़े थे। अब वो बच्चे जिनके पास IIT JEM की कोचिंग नहीं ली है, तो उनको क्या करना है, उनको अपनी BSc की बुक्स को पढ़ना है। ठीक है, वो अपनी BSc की बुक्स को पढ़े। अगर वो अनअकैडमी पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्योरी सेशन के लिए, तो वो अनअकैडमी के थ्योरी लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरी लेक्चर उनको सारा कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ वो भी प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, वो भी प्रैक्टिस के लिए दो चीजें करने वाले हैं। एक तो वो टेस्ट सीरीज देंगे प्रैक्टिस के लिए, एक वो टेस्ट सीरीज देंगे, और दूसरा वो क्या करेंगे, अपनी सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे। ये सॉल्व प्रैक्टिस सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। बताने वाली हूँ मैं ये सॉल्वेबल प्रैक्टिस क्या होती है। एक वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कोचिंग नहीं ले रखी होगी, जिनके जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, भाई उनके लिए तो रहेगा कि आप अपनी BSc की किताबों को पढ़ो, अच्छे से रीड आउट करो। यहाँ से BSc की बुक पढ़ते हुए आपको जो भी इंपॉर्टेंट नोट नजर आता है, आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। जो भी आपको नोट नजर आ रहा है आप उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट को। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करना शुरू कर दो, साथ के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर सकते, आप भी 300 प्लस नंबर लेकर आ सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस के लिए फिर अगेन आपको एक तो टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज आप सबको मिलने वाली है बहुत जल्द। मैंने इसीलिए अभी उसे लॉन्च नहीं किया, क्योंकि पहले आपको अपना थ्योरी सिलेबस करना चाहिए, ऐसे टेस्ट सीरीज का भी क्या फायदा। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व प्रैक्टिस। और रही बात असाइनमेंट्स की, ये जो आपको असाइनमेंट्स मैंने यहाँ पे शो करी है, ये जो हमने यहाँ पर कहाँ करी थी असाइनमेंट शो, बेसिकली असाइनमेंट हमारी कहाँ गई, ये जो मैंने असाइनमेंट शो आपको करी है, ये सब तो मैं आपको फ्री में वैसे ही प्रोवाइड करा रही हूँ, और इनका सोल्यूशन भी खुद ही करा रही हूँ। जब तक CUT एग्जाम का पेपर नहीं होता तब तक मैं ये असाइनमेंट आपको देती रहूंगी। आई थिंक सो दैट कि जितना सा हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारी असाइनमेंट बना रखी है और ये आपको मिल जाएंगी। बट दिक्कत ये है कि ये असाइनमेंट पहले मिलती है
उसके बाद इनका सोल्यूशन चलता है। आप थोड़ा सा मानकर चले असाइनमेंट मिलेंगी, बट इनमें आप थोड़ा लेट हो सकते हो, आपको थोड़ा अलग टाइप से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसी के लिए हमारी सबसे खास जो चीज़ है वो है हमारी सॉल्व प्रैक्टिस। ठीक है, टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैंने आपको बताना है कि टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज बहुत जल्द यहाँ पर मिलने वाली है। एक प्रॉपर बिल्कुल जैसा आपका सीबीटी पेपर होता है, सीयूटी का जब आप पेपर देने जाओगे बिल्कुल वैसा आपका सीयूटी का आपको इंटरफेस मिलेगा। वैसे सबसे पहले तो एक आप डेमो टेस्ट दे सकते हैं। डेमो टेस्ट का मतलब होता है कि आप एक फ्री टेस्ट दे सकते हैं जो कि आपका संडे को 11 बजे होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा टेस्ट ऐसे देना है। तो टेस्ट सीरीज से पहले आपको एक डेमो टेस्ट मिल रहे हैं, तो आप वो डेमो टेस्ट जरूर दीजिएगा। अब उसके बाद आती है बारी कि मैम सॉल्व प्रैक्टिस क्या चीज़ है। ये सबसे खास चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा, अगर आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, आप घर पे बैठकर खुद भी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी कर सकते हो। आपको सॉल्व प्रैक्टिस में आपका सबसे पहले क्या होता है, टाइम सेविंग होती है। सॉल्व प्रैक्टिस में आपको मैं लेकर चलती हूँ। सो बच्चा, दिस इज अवर सॉल्व प्रैक्टिस। ये मेरी एक केमिस्ट्री पीडीएफ स्टोर है जहां पर मैं अपना सारा केमिस्ट्री का कंटेंट डालती हूँ, इवन अपने नोट्स वगैरह भी यहीं पे डालने वाली हूँ। तो पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको कंप्लीट सीयूटी पीजी 2022 का पेपर मिलेगा। पार्ट ए पार्ट बी क्वेश्चन पेपर होगा, उसका सोल्यूशन होगा और उसकी आंसर की होगी। 30 रुपीज, आई थिंक दैट्स अ सफिशिएंट अमाउंट, इसे आप बिल्कुल पेबल कर सकते हो। बाकी सब पेपर भी यहाँ पर है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा केमिस्ट्री की कंप्लीट फॉर्मूला बुक है जी, इससे आप परचेज कर सकते हो। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। एक और यहाँ पर आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के अंदर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट है। तो सीयूटी पीजी वालों, आप ये तो मत परचेज करना क्वेश्चन बैंक अभी, ठीक है। आपके लिए जो सिस्टम है वो है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ना बुक्स बनाई है बिल्कुल यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। आप सब कह रहे थे कि हमें जो प्रैक्टिस करनी है मैम, हमें प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। बिल्कुल सही बात है जी, सबसे पहले बंदे को चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। लाइक दैट आपने क्या किया, लाइक दैट आपने स्टार्ट किया एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने स्टार्ट किया एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो अब आपका मन है कि अब हम इसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए आप ढूंढते हो सोर्सेस की कहाँ से प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास ये वाली बुक है, आपके पास ये बुक होगी अगर सॉल्व प्रैक्टिस की, मैं आपको इसे शो कर दूं, और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर का कंटेंट कैसा होगा, तो वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी कि आप वहां से भी उसका कंटेंट देख सकते हो कि इसके अंदर किस तरह से कंटेंट है। वैसे मैं भी आपको शो कर ही दूंगी अभी, बट मैं वीडियो में कर पाऊंगी बिकॉज मेरे पास भी अभी ये बुक अवेलेबल मेरी नहीं है। एज यू नो, मेरा कंप्यूटर का सारा डाटा ही रिमूव हो गया था, तो बट मैं आपको शो करने वाली हूँ, डोंट वरी, अभी मैं करते हैं इसको। तो ये जो प्रैक्टिस बुक है, इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रैक्टिस बुक के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ना चैप्टर वाइज, इसके अंदर चैप्टर वाइज आपके क्या है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितने चैप्टर है आपके वो सारे हैं। और क्या होगा कि इसके अंदर पहला जैसे चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसके 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 60 क्वेश्चन के नीचे ही उनका सोल्यूशन होगा। यानी कि बच्चा, आप एक अच्छा खासा यहाँ पर क्या कर रहे हो कि यूनिट टेस्ट दे रहे हो। सपोज आपने क्या किया, आपने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा, अब आपका मन है कि मुझे उसे क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस लगाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, उसके 60 क्वेश्चंस होंगे और उनके साथ ही उनका क्या होगा, नीचे 60 क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये सॉल्व प्रैक्टिस मैं देख रही हूँ, मेरे काफी सारे सीयूटी पीजी एस्पिरेंट इसे परचेज भी कर रहे हैं और उनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है कि मैम काफी अच्छी बुक है। और हमें इसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि हमारा ना चैप्टर वाइज, क्योंकि कहीं पर भी चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस नहीं मिल पाएगी, मैं आपको बता रही हूँ बार बार। तो चैप्टर वाइज आपकी एक सॉल्व प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरा ये स्पेशल मानना होगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन बच्चों ने IIT JEM की भी तैयारी करी थी बट उन्होंने सॉल्व प्रैक्टिस नहीं लगाई है। अभी मौका है, सॉल्व प्रैक्टिस लगाइए, आप अपने आप में खुद ही एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास थ्योरी लेक्चर, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने या कहीं से भी कोचिंग आपने ले रखी है, तो ये सॉल्व प्रैक्टिस एक आपका एडिशनल पॉइंट है जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। अगर आपकी तैयारी के मार्क्स, अगर आपकी तैयारी के नंबर 250 बन रहे थे, तो भाई 300 प्लस ये नंबर ले आएगा और 300 प्लस में तो आपकी गारंटी से DU BHU HCU ये सब कंफर्म हो जाएगी, है ना। और अगर जो बच्चा कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकता बट एटलीस्ट उसे ये प्रैक्टिस तो कर देनी चाहिए। ये प्रैक्टिस में क्या है कि इसके अंदर हर एक चीज है। फिजिकल केमिस्ट्री होगी, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा है, इनऑर्गेनिक है, और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो
अगर आप तीनों को एक साथ लेना चाहते हो तो आप इन तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं। और हर लगभग कितने क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन है। जहां तक मैंने लास्ट टाइम काउंट करे थे तो लगभग 1687 क्वेश्चन में थे, यानी 1687 क्वेश्चन। तो बच्चा आप एक बात को समझिए, अगर आप सीयूटी पीजी के लिए, है ना, अगर आप क्या करते हो, अरे स्लाइड ही खत्म होगी मेरी, ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो सीयूटी पीजी के लिए 1600 क्वेश्चन लगाकर जाते हो, तो बताओ आपका रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिखना चाहूँ तो ये जो स्पेशल वीडियो था ये इसीलिए मैंने आपको बताना था कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। बच्चा अगर आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या कर लिया, अभी आप बीएससी की बुक्स को रीड आउट कर रहे हो, आप नोट्स को पढ़ रहे हो, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप नोट्स को पढ़ रहे हो, आपको नोट्स भी मिल गए। अब आपका वक्त किस चीज का है वक्त आ गया कि आपको प्रैक्टिस करनी है, वक्त आ गया कि आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप प्रैक्टिस के अंदर, ये तो आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, 1600 क्वेश्चन, लगभग 1687 क्वेश्चन थे, अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, साथ में मेरी असाइनमेंट लगाओगे जो मैं आपको क्लासेस में करवाती हूँ अनअकैडमी की, साथ ही साथ आप मेरी टेस्ट सीरीज लगाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली बताइए कि आपके ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता है ये पेपर तभी क्रैक होगा जब आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। खाली थ्योरी से पेपर क्रैक नहीं होने वाला है बच्चा, जो पेपर क्रैक होगा वो सिर्फ प्रैक्टिस से होने वाला है। थ्योरी तो एक बार पढ़ लेते हैं और वो आपको समझ में आ जाती है। तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपका सबसे मेन है प्रैक्टिस। तो 3 टाइप से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। एक आप करेंगे अपनी सॉल्व प्रैक्टिस, दूसरा आप करेंगे असाइनमेंट प्रैक्टिस, और तीसरा आप लगाएंगे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो ऐसा लगेगा जैसे पेपर ही दे रहे हो, ठीक है। तो ये अगर आप 3 स्टेजेस कर लेते हो तो बेसिकली 4 स्टेजेस निकल कर आ गई अपनी यहाँ पर, है ना। 3 तो आपकी प्रैक्टिस की होगी है, 3 आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस की स्टेजेस होगी है, और फिर उसके बाद आपकी ये 3 आपने प्रैक्टिस की स्टेजेस करने के बाद आप अपनी असाइनमेंट की स्टेजेस कर रहे हो, है ना। आप ये टेस्ट दे रहे हो, जो यहाँ पे फ्री टेस्ट चल रहे हैं, आप ये टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल रहा है। और एक चीज और है खास बात यहाँ पर कि आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, बाद में आपको क्या चाहिए, आपको सारा रिवीजन करना है, तो आपको ये फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, सारा का सारा सिलेबस आप यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो, है ना। और अगर आपको सीयूटी के लास्ट ईयर्स के पेपर चाहिए तो बच्चा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हर एक चीज का पेपर है। सीयूटी पीजी पार्ट ए की एक नॉर्मल सी बुक भी है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं। वैसे मैं इस बार कहूंगी कि आप इसे ना परचेज करें, मैं खुद ही इसे कह रही हूँ कि ना परचेज करें, क्योंकि क्या है ना कि मैंने इस बार सीयूटी पीजी का पूरा कंटेंट ही प्रोवाइड करा दिया, तो आई डोंट थिंक कि आप उसे परचेज करें। अगर कर लिया तो कोई इतना नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा कंटेंट हो रहा है, सीयूटी पीजी के लिए टेस्ट चल रहे हैं, है ना। तो बच्चा यहाँ पर वही बात आ जाती है कि फिर आप यहाँ पर आईसीटी बॉम्बे का पेपर देख सकते हो, और ये देखो ये डीयू के पेपर हो गए, अपने सीयूटी के पेपर कहाँ चले गए, एक सेकेंड, ये आ गए, ये देखो बच्चा, सीयूटी पीजी 2021 का पेपर है, ये 2020 का, और इनका सोल्यूशन भी मिलेगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको इनका सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर आप कॉम्बो में लेना चाहते हो तो 2014 से लेकर 2021 तक के, वैसे मैं पूरा कॉम्बो 22 तक का बनाने वाली हूँ, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हो, 1-2 दिन में ये 22 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो विद सोल्यूशन आपको सारे पेपर मिल जाएंगे ₹80, इससे पैसे कम नहीं होंगे, पैसे 80 ही रहेंगे, चाहे मैं इसमें 22 का पेपर डाल दूं, इसका सोल्यूशन भी डाल दूं, ठीक है। एक एक करके पेपर परचेज करना है तो आप यहाँ से पेपर भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, क्योंकि देखो बात ऐसी है कि आपको सोल्यूशन चाहिए मेन तो सोल्यूशन के साथ आपको ये पूरा क्या मिल जाएगा, ये क्या बोलते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा पूरा सोल्यूशन के साथ। इसमें 2014 से लेकर 2021 तक का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी भटकने की भी जरूरत नहीं है। और देखो इस टाइम पर होता है कि आपको अपना टाइम सेव करना है। तीसरी बात आती है कि मेरी स्टार ट्रैवलिंग में आपको एक टाइम टेबल भी मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मार्च में कौन से चैप्टर करने थे। तो आपको मार्च में ये चैप्टर मार्च में आपको ये चैप्टर करने थे। इसी तरह आपको अप्रैल का टाइम टेबल मिलेगा, फिर मई का टाइम टेबल मिलेगा, और पेपर से 10 दिन पहले का टाइम टेबल भी मिल जाएगा, और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बता देंगे। और सीयूटी पीजी का सिलेबस ये रहा, तो आप यहाँ से सिलेबस भी देख सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर जो जो चैप्टर है, जो जो कंटेंट है, वो सब मैंने यहाँ पर बना रखा है। देखिए ये सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे बना रखा है, सिर्फ आपको ये चैप्टर करने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपकी डिस्कस हो गई है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, और ये जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लिंक उठा लीजिएगा, हर चीज़ का आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर कुछ ऐसी दिक्कत भी आती है तो आप सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा ही है ना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो यहाँ पर आप सभी के पास होता ही है। सो दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये जो अभी लास्ट 60 डेज की जो मैंने आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है, वो यही है कि आपने अगर सिलेबस कर लिया है, अगर आपने थ्योरी कर ली है ना, अगर आपने थ्योरी कर लिया तो भाई आ जाओ सॉल्व प्रैक्टिस लगाओ। अगर आपने सॉल्व प्रैक्टिस भी लगा लिया तो आप अपनी बीएससी की बुक्स को रीड आउट करो, और टेस्ट सीरीज का वेट करो, बहुत जल्द आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। अगर पहले अपना थोड़ा सा थ्योरी, मतलब लगभग 60% या 40% अपनी थ्योरी करो, उसके बाद अपनी सॉल्व प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पर आइए,
ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलने वाली है, पूरी की पूरी चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस मिलेगा, एक यूनिट वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, जिससे आपका काम जो होगा बहुत आसान हो जाएगा, जिसे आप कहते हो ना स्मूथली काम हो जाना, एक स्मार्ट वे से काम करना, वो स्मार्ट वे से काम हो जाएगा अगर आप ये सॉल्व प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट देखा, मैं ये नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसको इसीलिए बनाया था क्योंकि देखो यहाँ पर इसको बनाने का पर्पस ये था कि यहाँ पर ना एक चैप्टर वाइज सीरीज नहीं मिल पाती है। अब बच्चे के पास चैप्टर वाइज अगर टेस्ट सीरीज अपनी किताब होगी तो वो आसानी से पढ़ सकता है, कभी भी रात को, सुबह, दिन में, शाम को, कभी भी पढ़ सकता है, टाइम उसका सेव हो जाता है। तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। सारा सिलेबस आपको पढ़ना है जो आपको यहाँ पर सिलेबस में दे रखा है, एक एक टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, अपनी बीएससी की बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, एक एक टॉपिक को, सिलेबस को आपने पढ़ना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं, और जो हमारा ये व्हाट्सएप का ग्रुप है इसे तो ज्वाइन करो, क्योंकि सारे CUT PG की यहीं पर आपको क्या मिलती है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस सेशन, एंड शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें हर एक अपडेट के लिए।